ट्रंप के नए अल्टीमेटम पर रूस का आया पहला रिएक्शन। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव बोले, ट्रंप के अल्टीमेटम वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका और रशिया कहीं वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ना कर दें, इसको लेकर चिंताएं लगातार वर्ल्ड मीडिया के आर्टिकलों के अंदर देखी जा रही है। हाल ही में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और यूरोप के अंदर उन्होंने रशिया के खिलाफ 10 से 12 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए व्लादिमीर पुतिन को कहा कि आपके पास सिर्फ 10 से 12 दिन है, आप इस वॉर को खत्म कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एक तगड़ा एक्शन लेने के लिए अमेरिका और यूरोप के देश तैयार रहेंगे। आपके सामने अल जजीरा का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर 50 दिनों की डेडलाइन को 10 से 12 दिनों की डेडलाइन पर शॉर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा रॉयटर न्यूज का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर रशिया का पहला रिएक्शन आया है और रशिया के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि ट्रंप के अल्टीमेटम अब वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बातें लेकर जा सकते हैं। आपके सामने फॉक्स न्यूज का भी आर्टिकल चल रहा है और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का भी आर्टिकल चल रहा है और ये हैं रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। दोस्तों ये अपने स्ट्रॉन्ग बयानों के कारण जाने जाते हैं, जो बातें व्लादिमीर पुतिन नहीं बोल सकते वो बातें ये बोल देते हैं और दोस्तों इनकी बातों से रशिया की सरकार का स्टैंड क्लियर हो जाता है। दरअसल दोस्तों रूस और यूक्रेन की वॉर को चलते हुए 1252 दिन हो गए हैं और बीती रात भी रशिया ने 324 ड्रोनों के साथ 4 क्रूज मिसाइल 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से यूक्रेन के अंदर अटैक किया। यूक्रेन की एयरफोर्स का कहना है कि उसने 309 ड्रोनों को तो गिरा दिया, 2 मिसाइलें भी गिरा दी, 15 ड्रोन और 2 मिसाइलें उनके 3 लोकेशन के अंदर हिट कर गई और उसके बाद फायर हुई और उसी के साथ ही फायर को बुझाने के लिए यूक्रेन की टीम में वहां पर पहुंच गई। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया है कि यूक्रेन के एयर बेसिस को हिट किया गया है और इसी के साथ जहां पर हथियार रखे जाते हैं उस डिपो के ऊपर भी मिसाइलों और ड्रोन के अटैक करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। खैर दोस्तों रशिया और यूक्रेन की जंग चलते 1252 दिन हुए हैं और ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप जब भी स्टेटमेंट देते हैं तब व्लादिमीर पुतिन रशिया की आर्मी के थ्रू एक यूक्रेन के ऊपर और भी तगड़ा अटैक कर देता है। इसी बातों से परेशान होकर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिनों के अल्टीमेटम को 10 से 12 दिनों तक शॉर्ट कर दिया, लेकिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति की स्टेटमेंट आई कि आपके अल्टीमेटम वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्साइटमेंट दोस्तों उस समय दोस्तों निराशा के अंदर बदल गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन के अंदर रशिया यूक्रेन की वॉर को सुलझाने के लिए अपने इलेक्शन के अंदर वोट मांगे और जब उन्हें वोट मिल गए तो दोस्तों एक दिन के अंदर जंग तो नहीं रुकी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बदला हुआ चेहरा सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया के अंदर 6 जंगों को रोकने की बात करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खुद भी अपने जुबान से यह क्लियर नहीं कर पाए कि कौन सी दुनिया की 6 जंगें हैं जो उन्होंने रोकी हैं। आम भारत और पाकिस्तान की जंग तो भारत दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर के एक ऑफिशियलों के लेवल पर बातचीत करके बंद हुई और दूसरी तरफ थाईलैंड और कंबोडिया की जो जंग है वो मलेशिया के कहने पर बंद हुई। रशिया यूक्रेन की वॉर पहले ही चल रही है, इजराइल गाजा की जंग पहले ही चल रही है। बात रही ईरान और इजराइल की, तो ईरान और इजराइल की बातचीतों को लेकर मामले पहले से सेटल हो गए थे। तो इस मामले में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का कोई ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक कोई कनेक्शन है, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए ऐसी स्टेटमेंटें दे रहे हैं जिनका मूल्य बाजार के अंदर 2 कौड़ी का भी नहीं है।